बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4.6 विच इज रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फर्म। रिजोल्यूशन का मतलब होता है खात्मे। पार्टनरशिप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, शराकतदारी, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जो भी शराकतदारी आपस में पार्टनर्स के दरमियान जो रिलेशन है उसका खात्मा करना, ठीक है। और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म एक ही चीज है या दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिफर्स टू अ मॉडिफिकेशन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ रेफरेंस टू रिलेशन अमंग पार्टनर्स, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तीन बातें सामने आती। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि शराकतदारी के खात्मे में क्या चीज शामिल होती है कि एक्चुअल में ये होती है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई हम चेंज लेकर आते हैं। चेंज किसके अंदर लेकर आते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लेकर आते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंटेंट होता है जिसके अंदर फर्म का नेम मेंशन होता है, बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स मौजूद होती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है। तो विद रेफरेंस टू रिलेशन अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर के दरमियान जो भी चेंजेस आएंगे उनके रिलेशन में। अब किस रिलेशन की हम बात करें? बिजनेस रिलेशन की हम बात करें तो जो भी चेंज आएगी, जो भी मॉडिफिकेशन आएगी उसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं ए, बी और सी, ये क्या है? आपस में पार्टनर है, ठीक है। अब इन पार्टनर्स के दरमियान आपस में क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप है। ये तीनों जो है वो साथ में अपने बिजनेस को रन करें, ठीक है। अब सडनली सी ने ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है। तो इस रिटायरमेंट की सूरत में क्या होगा कि दोनों पार्टनर्स के दरमियान फिर से एक नया एग्रीमेंट बनेगा और इन तीन पार्टनर्स के दरमियान जो पुरानी ओल्ड पार्टनरशिप थी वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगेन इसी एग्जांपल को लें कि ए, बी और सी जो है आपस में पार्टनर, उन्होंने सोचा कि हम अपने साथ नए पार्टनर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो नया पार्टनर जिसकी एडमिशन हुई है वो भी क्या है? इस सूरत में भी क्या होगा? नया एग्रीमेंट बनेगा और जो पुराना रिलेशन था पार्टनर्स के दरमियान बिजनेस रिलेटेड वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमने एक एग्जांपल दी। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी बेस पर पार्टनरशिप रिजोल्यूशन हो जाती है, यानी खात्मा हो जाता है। सबसे पहले तो एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी हमने इसी एग्जांपल में डिस्कस किया कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर होगा या कोई ओल्ड पार्टनर बिजनेस को छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा, दोनों सूरतों में पार्टनरशिप जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है उसे डिक्लेयर कर दिया कि ये बैंकरप्ट है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस सूरत में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। इंसेंटी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई मेंटली इलनेस हो चुकी है, ठीक है, यानी कि अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सके तो उस सूरत में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। अब कन्विक्ट पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के ऊपर कोई क्राइम साबित हो गया है तो उस क्राइम की सूरत में भी हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड। एक्सपायरी फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप किसी मखसूस प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए की गई और उस प्रोजेक्ट के एंड के बाद क्या होगा कि वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इन द एंड फिर डेथ ऑफ द पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी जो एग्रीमेंट हमारा बनेगा उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी, उस पार्टनर का जो नेम है वो हटा दिया जाएगा। अच्छा, जितनी भी मैंने ये कंडीशन डिस्कस की है इन तमाम सूरतों में एक बात कॉमन है कि जो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या अगर उस पर कोई क्राइम साबित हो जाता है, तब भी जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो चाहे तो मजीद बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की विल पर। लेकिन डिसोल्यूशन हमने कहा था फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टोटली डिफरेंट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। अगर कोई शख्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है, अगर हम इसको डिस्कस करें
कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस इलीगल है, ठीक है, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी पार्टनर बिजनेस परफॉर्म करे वो इलीगल है, तो उस सूरत में वो पूरा ही बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। या फिर अगर पार्टनर्स की विल हो, ठीक है, अगर सारे पार्टनर्स की विल हो कि हम इस बिजनेस को एंड कर दे, खत्म कर दे, तो भी उस सूरत में वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होगी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने वो पूरा कंप्लीट बिजनेस ही क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है फर्म में और कुछ कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप में। यहाँ पर अगर हम सिर्फ वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करें, तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप को, अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की बात करें, तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन क्या है, कंटिन्यू हो सकती है अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहे, ठीक है। लेकिन अगर फर्म डिसोल्यूशन की बात करें, तो वो फर्म डिसोल्यूशन में तकरीबन वो बिजनेस ही क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर बात डिस्कस की। यहाँ पर हमारे यूनिट 4 के तमाम टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पास पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर यूनिट 5 में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करेंगे। टिल